जी, अब बात करते हैं हम लोग स्टडी की वीज़े के हवाले से। जो भी लोग रशिया में जो है वो स्टडी वीज़े पे आते थे, पहले तो ऐसा था कि जिनके स्टडी में इंटर करने के बाद 12 साल का भी गैप है, 15 साल का भी गैप है, 17 साल का भी है, 37 साल उम्र है, 36 साल उम्र है, वो भी आए 2025 15 जनवरी 2025 तक वो आते रहे। लेकिन उसके बाद से अब कानून तमाम चेंज हो गया है, बहुत सख्तियाँ हो गई हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर तो मैट्रिक वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो ही नहीं रहा, चाहे वो फ्रेश स्टूडेंट ही क्यों ना हो। इंटर मिनिमम चाहिए मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एडमिशन होने के लिए। और मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में पहले जो 100 यूनिवर्सिटीज़ थी, अगर उनमें एडमिशन होते थे तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं। मॉस्को में भी 5 हैं, सरकारी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट के अंदर सब बंद हो चुका है, प्राइवेट को इजाज़त ही नहीं है। और इसी तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर भी 5 यूनिवर्सिटीज़ या 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर एडमिशन हो रहा है। अच्छा, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन जो होते हैं वो होते हैं मई से लेके अगस्त के एंड तक, ठीक है, अगस्त के एंड तक ये इनके अंदर एडमिशन्स होते हैं। कुछ इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दिसंबर के अंदर भी एडमिशन्स ओपन होते हैं मॉस्को के अंदर, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सिटी है। तो जिन लोगों की भी एज गुजर रही है वो चांस नहीं लें कि हम वेट कर लेते हैं भाई मॉस्को में जब एडमिशन खुलेंगे आपका साल ज़ाया हो जाएगा। आप फ़ौरन से, जो मेरा आपको मशवरा है बरादराना, एक बड़े भाई छोटे भाई जो भी है आप, मेरा मशवरा ये है कि आप लोग किसी भी सिटी में रशिया में आपको एंट्री के लिए इस वक्त वीज़ा मिल रहा है, कोई चांस बन रहा है तो आ जाएँ। लेकिन मैट्रिक वाले जो स्टूडेंट है मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में अप्लाई ना करें, एजेंटों के चक्करों में मत आइए, आपके पैसे वैसे खा जाएंगे, बोलेंगे इन्विटेशन लेटर गवर्नमेंट ने नहीं दिया, हमने तो कोशिश की थी, पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा, आपका साल भी ज़ाया करेंगे, आपके पैसे में से भी आधे पैसे खा जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब बात करते हैं जैसे कि येकातेरिनबुर्ग है, रस्तोव सिटी है, इसके अलावा चिबाकसरी है, इसके अलावा समारा है, इसके अलावा उफ़ा सिटी है, बहुत सारे इस तरह सिटीज़ हैं, खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे सिटीज़ हैं। तो उनके अंदर आप अप्लाई करें, उनके अंदर आप जो है ना अपने कंसल्टेंट के थ्रू, मेरे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो है वो आप मैट्रिक किए हुए हैं तो इन सिटीज़ के अंदर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आपने इंटर किया हुआ है तो 26 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो है इन्विटेशन लेटर निकल आएगा, आप आराम से आ सकते हैं रशिया में, ठीक है। तो अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, देखिए आप ये नहीं सोचेंगे यार मैं छोटे शहर जा रहा हूँ, मुझे तो बड़े शहर जाना है। तो आप एक दफ़ा रशिया के अंदर इंटर हो जाएं। अब आप एक मैट्रिक करके इंटर हो गए, इंटर होने के बाद जैसे ही यहाँ पर मई जून जुलाई में जो बैचलर के एडमिशन स्टार्ट होंगे या लैंग्वेज के भी स्टार्ट होंगे, आप अपना फ़ौरन से अपना जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जहाँ आपने करवाना है, ठीक है। बैचलर के अंदर भी आप एडमिशन ले लें तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पर हो जाएगा। आपका वो वाली यूनिवर्सिटी, यहाँ ये वाली यूनिवर्सिटी जो मॉस्को वाली है, ये आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देगी, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिर्फ इस वक्त जो है ना आप ये सोचें कि किस तरीके से मॉस्को रशिया के अंदर इंटर होना है। एक दफ़ा आप इंटर हो गए तो इंटर होने, छोटे सिटी बड़े सिटी का मत सोचें, एक दफ़ा यहाँ पर इंटर हो जाएं। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर हो जाएंगे तो 6-7 महीने 8 महीने गोली की तरह गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेंगे। छोटी मोटी आप वहाँ जॉब करते हैं, पैसे जमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, जॉब हर जगह पर है, टाइम लगता है। मॉस्को में हालांकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है जॉब लेना, सबसे ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर जॉब्स का, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ के खुद के पूरे रशिया के जो लोग होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं वो खुद रशिया में आके यहाँ पर रह रहे होते हैं और जॉब्स कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर लैंग्वेज का बैरियर, हमें तो लैंग्वेज ही नहीं आती है। दूसरे शहरों में ये होता है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम ज़रूर होती हैं लेकिन जॉब्स हर किसी को मिल जाती हैं। कोई भी मैंने नहीं देखा स्टूडेंट जो छोटे मोटे सिटीज़ के अंदर भी रह रहा है वो कह रहा है मुझे जॉब नहीं मिली, मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉस्को में अलबत्ता मैंने बेतहाशा सुने लड़के जो कहते हैं 3 महीने से कोई बेरोज़गार बैठ। सॉरी, बीच में एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से ये वीडियो जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप किसी भी सिटी में रशिया में एक दफ़ा इंटर हो जाएं, उसके बाद आप इजीली जो है वो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान से आपको आना जो है ना मुश्किल है मेन सिटी के अंदर इस वक्त, और इन्विटेशन लेटर इशू नहीं हो रहे हैं मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों के स्टडी में 3 साल का गैप है या एज ज़्यादा हो गई है। तो उन लोगों का इन्विटेशन लेटर जो है, यूनिवर्सिटी तो एडमिशन दे देती हैं, आपको एडमिशन दे देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल जाता है, लेकिन इन्विटेशन लेटर जो है ना बाद में जाके वो नहीं निकलता है। एमवेदे जो है यहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री को कहते हैं एमवेदे, तो वहाँ से नहीं निकलता है। और नहीं निकलने के बाद फिर आप यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते रहो अपने रिफंड निकलवाने के लिए, बार बार चक्कर लगाओ, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरा डिपार्टमेंट। स्टूडेंट आपको अलग प्रेशर कर रहा होता है कि भाई जो है वो मेरे रिफंड कराओ। जैसे एजेंट वगैरह है वो यहाँ पर लोगों को फ़ोन करते हैं यार मेरे स्टूडेंट के पैसे फंसे वो निकलवा दो, तो ये है वो है। तो इससे बेहतर ये है कि इंसान वो काम करे जिसके अंदर ना उसका टाइम ज़ाया हो ना उसके पैसे ज़ाया हों। इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्टडी में गैप बढ़ता जाएगा तो आप लोगों के लिए मसले बढ़ते जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप रशिया के किसी भी छोटे मोटे सिटीज़ के अंदर एक दफ़ा इंटर हो जाएं और बाद में 5-6-7 महीने के अंदर अंदर आप अपना ट्रांसफ़र मेन सिटीज़ के अंदर करवाना चाहते हैं, आपको शौक है वहाँ आने का, मोस्ट वेलकम, आप वहाँ आ जाएँ। लेकिन यार आप पाकिस्तान से निकलने के लिए जो आपको रास्ता निकल रहा है उसको तो सबसे पहले अपनाएं ना। आप छोटे सिटी में आ जाएँ और अपना ट्रांसफ़र बाद में करवा लें, ठीक है ना। आप डायरेक्टली बड़े सिटीज़ के अंदर आप इंतज़ार करते रहेंगे, अपना साल भी ज़ाया करेंगे और जो है वो आपका बिला वजह आप अगर डाल देंगे किसी एजेंट के पास तो साल तक। अभी बेतहाशा स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं फलाना एजेंट है, ढिमकाना एजेंट है, उसको जानते हो, इसको जानते हो। मैं जानता हूँ भाई, इसको भी जानता हूँ, जो यहाँ पर काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर
पाकिस्तानी एजेंट के लिए काम वाम करते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो है ना वो इलीगल होते हैं। वो उनका टाइम गुजर चुका होता है, किसी न किसी रेस्टोरेंट में काम ढूंढ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, इलीगल होते हैं, वीज़ा उनका एक्सपायर हुआ होता है, तो वो ये वाले काम करते हैं। साथ में कोई एजेंट वेजेंट उनको वहाँ से $200-300 दे रहे होते हैं कि भाई तुम्हें हम $300 देंगे पर स्टूडेंट, या $400 देंगे तुम्हें पर स्टूडेंट, तो हमारे ये सारे काम कर दिया करो। वो उनके लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो इलीगल बंदे अपने पैसे वैसे रिकवरी वगैरह निकलवाने में भी जो है ना उनके लिए मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो डर डर के जा रहे होते हैं, डर डर के काम कर रहे होते हैं। तो आप लोग अपने आप को ना फंसाएं इन एजेंटों के चक्रों में। और जो है बरादराना मशवरा यही है कि जिनकी स्टडी में गैप ज़्यादा है, मीन्स कि अगर फ्रेश स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ है, वो तो मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अभी अगर आप ये वेट करेंगे कि अगले साल एडमिशन खुलेंगे फिर मैं जाऊँगा, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बेहतर यही है कि आप फ़ौरन से अपना एडमिशन कराएं, अपना टाइम ज़ाया ना करें, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। और पहले ये होता था कि लोग अपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट और इंटर का सर्टिफिकेट वो IBCC से अटैच करवाते थे, उसके बाद मुफा से अटैच करवाते थे। अब जो है ना थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि IBCC से अटैच करवाएंगे और मुफा से अपोस्टाइल करवाएंगे। अपोस्टाइल अपने डॉक्यूमेंट फ़ौरन करवा लें, क्योंकि अटैच तो जो है ना IBCC से फ़ौरन 1 ही दिन में 2 दिन में हो जाता है, लेकिन अपोस्टाइल जो है ना उसमें हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए जो है वो आप जो है वो फ़ौरन से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, सॉरी बीच में फिर से कॉल आ गई थी, मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। बस अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करवा लें। और उसके अलावा कोई भी आपके माइंड में सवाल हो, देखिए वीडियोस देखा करें, आप वीडियो देखते नहीं हैं, थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद फ़ौरन मुझे जो है ना वो मैसेज करना शुरू हो जाते हैं, इसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तमाम वीडियोस के अंदर मैं तमाम डिटेल्स दे चुका हूँ। उसके अलावा भी मेरे भाई जो है ना पाकिस्तानी मुझे धड़ाधड़ मैसेज कर रहे होते हैं, जी भाई बोलें, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वही बातें, जी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। यार इन्फॉर्मेशन सारी मैंने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे डाली हुई है। यूट्यूब पे मेरे चैनल है ट्रैवल वॉइस के नाम से, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं, और जो है वो मुझे मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा। कोई भी आपके माइंड में सवाल हो जो आपको लगता है कि मैंने नहीं बताई आपको, ऐसी कोई बात जो आपके माइंड में सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें मॉस्को सिटी से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।